मुल्क की सरहद को कोई क्या मिटाएगा। तुम एक पुकारोगे, घर घर से वीर आएगा। आजादी जिसे पाने के लिए हमारे महापुरुष और वीर जवान प्राणों को न्यौछावर कर गए, जिसके पीछे छुपा है 200 सालों का एक कठिन संघर्ष। भारत माता पर हमला करने वाले दुश्मन को हर क्षण रोका है हमारे वीर सिपाहियों ने। हर खतरे से दो दो हाथ करते हुए भारत माता के मुकुट हिमालय की रक्षा की। कभी बर्फीली पहाड़ियों, कभी बवंडर की थपेड़े खाते रेगिस्तान में, तो कभी समुद्र की सीमाओं पर। जिसने भारत माता की ओर आंख उठाने की जरूरत की, हमारे सिपाहियों के जज्बे ने उन इरादों को विफल कर दिया। ऐसी ही भारतीय सेना की गौरवशाली है रेजिमेंट महार। एक ऐसी रेजिमेंट जिसने 9 युद्ध क्षेत्र सम्मान और 12 रण क्षेत्र सम्मान अर्जित किए। एक ऐसी रेजिमेंट जिसे वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र और अशोक चक्र प्रदत्त है। एक ऐसी रेजिमेंट जो 17 साल तक मीडियम मशीन गन की विशेषज्ञ रही। एक ऐसी रेजिमेंट जिसने भारतीय सेना को 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और देश को 5 राज्यों के गवर्नर दिए। एक ऐसी रेजिमेंट जहां बच्चे भी महावीर चक्र हासिल करने के लिए प्रख्यात है। एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट जो एकमात्र ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट है। आइए जानें इस रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास के बारे में। सन 1917 में सर्वप्रथम 111 महार का गठन हुआ। बाद में इसे 71 पंजाब में सम्मिलित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय सेना का विस्तार किया। इस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से महारों के शौर्य को नई पहचान मिली। 1 अक्टूबर सन 1941 को बेलगाम के पास नानाबाड़ी में लेफ्टिनेंट कर्नल HJR जैक्सन ने एक महार बटालियन का गठन किया। आगे चलकर सन 1942 और सन 1943 में 2 महार, 3 महार, 25 महार और ट्रेनिंग कंपनी की स्थापना हुई। गुजरते वक्त के साथ 25 महार का विभाजन हुआ तथा ट्रेनिंग कंपनी, ट्रेनिंग बटालियन और बाद में रेजिमेंट केंद्र के रूप में सामने आई। महार के बुलंद इरादों और युद्ध कौशल के कारण इस नई रेजिमेंट को 1946 में विक्रम मशीन गन दस्तों के रूप में चुना गया। ये भरोसे और सम्मान के अविस्मरणीय क्षण थे। भारत आजाद हुआ। नए सपने, नई उमंग और नई उम्मीद तरक्की के रथ पर सवार होकर देश में परिवर्तन का सिलसिला चल पड़ा। 1956 में महार रेजिमेंट मिश्रित श्रेणियों की रेजिमेंट में बदली। ये नई शुरुआत थी और 30 अप्रैल 1956 1, 2 और 3 बॉर्डर स्काउट को महार रेजिमेंट में शामिल किया गया, जिन्हें 4 महार बॉर्डर, 5 महार बॉर्डर और 6 महार बॉर्डर बटालियन के नाम से जाना गया। 17 साल की शानदार सेवा के पश्चात 1963 में महार रेजिमेंट की मशीन गन यूनिट्स को वापस इन्फेंट्री बटालियन में परिवर्तित किया गया और 2002 में महार रेजिमेंट को ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट में बदल दिया गया। रेजिमेंट का मोटो यश सिद्धि। इस मोटो को अपनाने वाली महार रेजिमेंट का युद्ध घोष है हिंदुस्तान का। वीर भारत के बालक हम है, महार सैनिक हम है, महार सैनिक हम। जनसेवक है सैनिक वर है, जनसेवक है सैनिक वर है, दृढ़ताशील दया के घर है। ये प्रेरक गान महार रेजिमेंट का विजयी गीत है। जंग या मैदान हो या आंतरिक सुरक्षा के गंभीर क्षण, महार के सैनिकों ने हमेशा इतिहास बनाया है।
सन 1942 में एक महार ने रांची में और 2 महार ने नागपुर के सांप्रदायिक दंगों में साहस और सतर्कता का परिचय दिया और बिगड़ते माहौल को संभाला। मार्च 1943 में वजीरिस्तान की पहाड़ी का इलाका भारी बर्फबारी के बीच एक महार बटालियन ने 9 महीने से ज्यादा समय गुजारा और अनेक बार घुसपैठियों का सामना किया। अगस्त 1943 में पूर्वोत्तर राज्य बर्मा की लड़ाई के दौरान 2 महार को टिकधम के सघन इलाकों में तैनात रहने की जिम्मेदारी मिली। बटालियन ने 4 और 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री के दस्तों के साथ मिलकर उखरुल, इम्फाल और विश्नापुर के क्षेत्रों में भीषण युद्ध लड़ा और भारत माता की रक्षा की। सन 1945 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस दौरान 2 महार बटालियन ने अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। सन 1947 और 1948 श्रीनगर और जम्मू सेक्टर के अनेक इलाकों में भीषण युद्ध का समय रहा। कश्मीर को लेकर देश की अस्मिता दांव पर लगी थी। प्रथम महार की सभी कंपनियों को टिटवाल से लेकर बालटाल, जोजिला, पीर पंजाल और पुंछ सेक्टर में तैनात किया गया। पाकिस्तान के सीमावर्ती कई छोटे बड़े इलाकों में महार रेजिमेंट के सैनिक 24 घंटे तैनात रहे। कोटली, मीरपुर, नौशेरा और झंगर के इलाकों में कबायलियों से लड़ते हुए बटालियन के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। बटालियन की वाई कंपनी ने झंगर में, जेड कंपनी ने राजौरी में और डब्ल्यू कंपनी ने टिटवाल, द्रास और लेह में शानदार युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस भीषण युद्ध के दौरान बटालियन को जम्मू कश्मीर में एक महावीर चक्र और 5 वीर चक्र के साथ बटालियन का गौरव बढ़ा। इसी कार्यवाही में हवलदार रावू कामले अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए भारत माता के चरणों में शहीद हुए। आखिरकार उनकी उंगलियां मशीन गन के ट्रिगर पर जमी रही। उन्होंने अंतिम सांसों तक दुश्मनों का सामना कर अदम्य शौर्य का परिचय दिया। सन 1948 में 3 महार की कंपनी ने मेजर केवी कृष्णाराव के नेतृत्व में पीर कलेवा, भिम्बरगली, मंधार और पुंछ की लड़ाइयों में शामिल हुए। सन 1961 का गोवा मुक्ति संग्राम, पुर्तगालियों के साथ भीषण युद्ध में 7 महार ने लेफ्टिनेंट कर्नल BM बाली के नेतृत्व में कठिन हालातों में अपनी सूझबूझ से सपोर्ट फायर देने का कार्य करते हुए प्रशंसा अर्जित की। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ निकाला और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। सन 1962 में जब चीन की सेना ने भारत की सीमाओं पर हमला बोला, तब महार मशीन रेजिमेंट को प्लाटून और कई बार सेक्शन में विभाजित करते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई लद्दाख और नेपा सेक्टर के दुर्गम इलाकों में भी मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी मिली। कठिन परिस्थितियों में महार मशीन गनर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए चीनी सैनिकों का सामना किया। इस युद्ध में महार रेजिमेंट के हवलदार गोविंद कामले शहीद हो गए। उन्हें अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सन 1965 कच्छ रण, गुजरात की ओर से घुसपैठ कर पाकिस्तानी सैनिकों ने धावा बोल दिया। तब प्रथम महार के वीरों ने उनका सामना किया। लेफ्टिनेंट कर्नल के सुंदर जी के नेतृत्व में इस बटालियन ने बहादुरी और युद्ध कौशल का नया इतिहास रचा। भारत पाक युद्ध 9 सितंबर सन 1965 खेमकरण का इलाका 2 महार बटालियन को इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड के साथ मिलकर इन्फेंट्री सपोर्ट के रूप में दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए भेजा गया। इस इलाके में दुश्मन पक्के बंकर बनाकर भारत से लड़ने की पूरी तैयारी में था। असल उत्तर इलाके में आर्म ब्रिगेड के साथ मिलकर 2 महार बटालियन ने दुश्मन के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को ये इलाका छोड़कर पीछे हटना पड़ा। इस कारनामे के लिए बटालियन को असल उत्तर युद्ध क्षेत्र सम्मान और पंजाब 1965 रण क्षेत्र सम्मान दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने छंब सेक्टर में भारी घुसपैठ करते हुए महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। 3 महार बटालियन ने लेफ्टिनेंट कर्नल GS सांघा के नेतृत्व में दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। बटालियन को असाधारण वीरता के लिए कालीधर युद्ध क्षेत्र सम्मान और जम्मू कश्मीर रण क्षेत्र सम्मान 1965 से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल GS सांघा को
महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों के हमले यही नहीं रुके। इसी दौरान छम्ब जोरियान इलाकों में भी दुश्मनों ने भारी गोलीबारी कर देश में दाखिल होने की कोशिश की। इस परिस्थिति में 9 महार बटालियन ने 5 घंटे से कम समय में डिफेंस तैयार करते हुए 4 सितंबर की रात में शत्रु के हमलों को 8 बार विफल किया। सुचेतगढ़ किले से दुश्मनों को भगाने के लिए बटालियन को जोरियान कलित युद्ध क्षेत्र सम्मान प्रदान किया गया और रण क्षेत्र जम्मू कश्मीर सम्मान प्रदान किया गया। 17 सितंबर सन 1965 10 महार बटालियन को सियालकोट सेक्टर के तिलकपुर मोहादीपुर पर कब्जा करने का आदेश मिला। आदेश मिलने के बाद महार के सैनिकों ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। सैनिकों के हौसलों के आगे दुश्मनों को ये इलाका खाली करना पड़ा। लड़ाई में बटालियन ने बड़ी जीत हासिल की। शानदार जीत के लिए बटालियन को तिलकपुर मोहादीपुर युद्ध क्षेत्र सम्मान प्रदान किया गया। 1971 प्रथम महार बटालियन ने हरार कलान इलाके पर कब्जा किया, जो कि पाकिस्तान की सीमा में 4 किलोमीटर अंदर था। दुश्मन ने यहाँ अपने डिफेंसेस बेहतरीन तरीके से बनाए हुए थे। भारी आर्टिलरी और मशीन गन फायर के बावजूद बटालियन डटी रही। इस गुत्थम गुत्था लड़ाई में बटालियन ने हरार कलान इलाके पर कब्जा किया। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बटालियन को हरार कलान युद्ध क्षेत्र सम्मान और पंजाब 1971 रण क्षेत्र सम्मान प्रदान किया गया। 13 दिसंबर 1971 पर्वत अली इलाका, जो पाकिस्तान में तकरीबन 65 किलोमीटर भीतर था, भीषण युद्ध परिस्थितियों में सैनिकों ने पाकिस्तानी इलाके में घुसकर दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराया और पर्वत अली इलाके पर कब्जा किया। इस कार्य के लिए द्वितीय महार बटालियन को युद्ध क्षेत्र सम्मान पर्वत अली और रण क्षेत्र सिंध 1971 सम्मान प्रदान किया गया। अब लक्ष्य था सहजरा इलाका। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सूद की कमान में 6 महार बटालियन को सहजरा पर कब्जा करने का आदेश मिला। 6 महार बटालियन जो खेमखरण सेक्टर में तैनात थी, वहां से उठकर सहजरा गांव के दक्षिण इलाके में मेजर डीएस सरा के नेतृत्व में रोड ब्लॉक लगाया। पाकिस्तानी सेना ने डायनामाइट और गोलियों से बटालियन को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी गोलाबारी के बावजूद बटालियन ने सहजरा में जीत हासिल की। युद्ध में बटालियन के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सूद ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। बटालियन को युद्ध क्षेत्र सहजरा सम्मान और रण क्षेत्र पंजाब सम्मान 1971 से नवाजा गया। इसके बाद 10 महार ने पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र के मौलवी बाजार इलाके में पाकिस्तानी सेना को रोकने की कार्रवाई की। इसके लिए बटालियन को शमशेर नगर युद्ध क्षेत्र सम्मान और पूर्व पाकिस्तानी रण क्षेत्र सम्मान प्रदान किया गया। लड़ाई के दौरान सिपाही अनुसुईया प्रसाद वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र और मेजर LV गुरंग को मरणोपरांत वीर चक्र प्रदत्त किया गया। इसी दौरान 13 महार ने सूझबूझ और वीरता का परिचय देते हुए पुंछ के थानपीर और चंदक इलाके में कब्जा करते हुए दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस बहादुरी के लिए पलटन को युद्ध क्षेत्र सम्मान, थानपीर और रण क्षेत्र जम्मू कश्मीर सम्मान प्रदान किया गया। शांति काल में भी महार रेजिमेंट ने आंतरिक सुरक्षा के नए आयाम रचे और देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाने में योगदान दिया। सन 1960 से लेकर आज तक भारत के उत्तर पूर्वी और जम्मू कश्मीर इलाकों में महार रेजिमेंट की कई बटालियनों को तैनात किया गया था। महार रेजिमेंट की यूनिट ने आतंकवादियों और उग्रवादियों के इरादों को विफल कर सरकार के हाथ मजबूत किए। सन 1990 में प्रथम राष्ट्रीय राइफल बटालियन, सन 1995 में 30 राष्ट्रीय राइफल बटालियन और सन 2002 51वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन महार रेजिमेंट का हिस्सा बनी। श्रीनगर, कुपवाड़ा, गुरेज, राजौरी और अन्य इलाकों में इन बटालियनों ने आतंकवाद के खिलाफ दिन रात कठोर संघर्ष किया और अनेक सफल कार्रवाई की। इसके लिए बटालियन को कई बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रशंसा पत्र और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के प्रशंसा पत्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय के दौरान महार रेजिमेंट की कई बटालियनों ने हिस्सा लिया। अद्भुत युद्ध क्षमता, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के साथ बटालियन ने इन कामों में सराहना अर्जित की। 28 सितंबर 2002 अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर।
गुजरात, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। निहत बेमासूम लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस संकट से निपटने के लिए एनएसजी दस्तों का नेतृत्व कर रहे 13 महार बटालियन के सूबेदार सुरेश चंद्र यादव ने आतंकियों का ठिकाना खोज निकाला। इस खबर की मदद से एनएसजी ने आतंकियों का सफाया कर दिया। सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को असामान्य वीरता के लिए 26 जनवरी 2003 को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया। विदेश में शांति स्थापना। देश के साथ साथ महार रेजिमेंट के सिपाही विदेश में शांति स्थापना में भी अहम भूमिका निभाते आए हैं। सन 1987 में भारत द्वारा एलटीटीई उग्रवादियों से निपटने के लिए भारतीय शांति स्थापना सेना को ऑपरेशन पवन के लिए भेजा गया। इसमें महार रेजिमेंट की 4, 8, 13, 19 और 108 टीए बटालियनों ने हिस्सा लिया। 8 महार बटालियन के मेजर परमेश्वरन एक सफल तलाशी अभियान से लौट रहे थे। तभी एलटीटी उग्रवादियों ने उनकी टोली पर घात लगाकर हमला कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना घायल होने के बावजूद मेजर परमेश्वरन लड़ते रहे और उग्रवादियों से हथियार छीनकर 5 उग्रवादियों को मार गिराया। अंतिम सांस तक वे अपने दल का निर्देशन करते रहे और शहीद हो गए। उन्हें सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्रीलंका में एक और ऑपरेशन में 8 महार के मेजर पीएस गणपति को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोरिया 1951 3 महार, कांगो 1961 4 महार, सोमालिया 1993 5 महार, कांगो 2005 3 महार, सूडान 2009 13 महार और सूडान में ही 2012 में 6 महार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 14 महार ईस्ट कांगो के लिए तैनात है। महार रेजिमेंट ने इस देश को विशिष्ट नायकत्व प्रदान किया। इन सेना नायकों में एक जनरल केवी कृष्णा राव पीवीएसएम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर 1981 से 1983 तक कार्यरत रहे। उनके 1965 और 1971 के युद्धों का अनुभव और दूरगामी सोच ने भारतीय सेना का भविष्य उज्जवल बनाया। वे बाद में जम्मू और कश्मीर सहित 5 राज्यों के राज्यपाल भी रहे। जनरल के सुंदर जी पीवीएसएम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1986 से 1988 तक की दूरदृष्टि, कार्यकुशलता, नवीन सोच ने भारतीय सेना में विशेष योगदान दिया। महार रेजिमेंट ने एक युवा रेजिमेंट होने के बावजूद उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना में अलग पहचान बनाई। रेजिमेंट को युद्ध के दौरान, शांति काल में और विदेश में अनेक सम्मान प्राप्त हुए। महार रेजिमेंट ने खेलों, साहसिक कार्य और अन्य प्रतियोगिताओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का नाम गौरवान्वित किया। महार रेजिमेंट सेंटर को महार रेजिमेंट की नींव कहा जाता है। इस सेंटर का प्रमुख उद्देश्य है रेजिमेंट के लिए जांबाज और कुशल सैनिक तैयार करना। कई भव्य इमारतें और स्मारक मौजूद हैं, जो कि सदैव उल्लेखनीय रहेंगी। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली रेजिमेंट के न जाने कितने अधिकारी, जेसीओ और जवान वतन पर मिट चले। उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुए। महार रेजिमेंट आज भी अपने उसी जज्बे और हौसलों के साथ तत्पर है देश सेवा में। हम आज अपने घरों में हैं, लेकिन महार रेजिमेंट के वीर सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। महार रेजिमेंट के सिपाही हैं हमारे वतन की ताकत, हमारे आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा और हिंदुस्तान की सुरक्षा के प्रबल हस्ताक्षर। तेरे जैसा
तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम नाचू गाऊं तेरे प्यार का तराना मैं महार रेजिमेंट का सफल पर्वतारोहण। मैं सूबेदार प्रदीप गायकवाड़। महार रेजिमेंट का पहला ऐसा पर्वतारोहण जो सभी आर्मी को प्रेरणा देता रहेगा। इस पर्वतारोहण में हमारे साथ 4 अधिकारी साहिबान, 3 सरदार साहिबान, 29 जवान और 2 पोर्टर शामिल थे। इनके माध्यम से और उस दौरान के माननीय लेफ्टिनेंट जनरल बीसी नंदा उत्तर कमांड के कर कमलों से 3 महार के नेतृत्व में जो सेकंड ग्लेशियर में तैनात थे, दिनांक 25 जून 1988 को शुरुआत किया और 21 जुलाई को अफसरासास वन काराकोरम पर्वत पर, जिसकी ऊंचाई 24,900 फीट है, वह बिना कोई नुकसान उठाते हुए सफलतापूर्वक राष्ट्रध्वज, कमांड, ब्रिगेड और महार रेजिमेंट का ध्वज उस अफसरासास वन पहाड़ी पर फहराकर सफलता प्राप्त की। इसका मुख्य नेतृत्व माननीय 2 महार के कैप्टन, अभी के कर्नल, सेना मेडल प्रेम प्रकाश साहब ने किया। साहब ने उससे पहले भी कांचनजंगा सफल किया था। उसके अलावा माउंट एवरेस्ट के लिए जाते समय उनके पूरे ट्रूप्स के साथ एक हादसा हुआ। स्लाइडिंग में उनका पूरा ट्रूप्स दबकर शहीद हो गए। उसमें से सिर्फ 2 बचे थे। एक थे 2 महार के जहाबाज कैप्टन प्रेम प्रकाश और सिपाही नाजुक राव उमाड़े। साहब ने अपने हिम्मत, साहस और मेहनत का परिचय देते हुए सख्त सिखलाई, आसान लड़ाई की तकनीक अपनाते हुए पूरे पर्वतारोही टीम को बहुत ही ऊंचे दर्जे की सिखलाई दी। इसलिए यह पर्वतारोहण सफल हुआ। यह पर्वतारोहण पूरे आर्मी को प्रेरणा देता रहेगा। इस अद्वितीय साहस और धैर्य एकता के लिए माननीय लेफ्टिनेंट जनरल बीसी नंदा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, उत्तर कमांड और कर्नल ऑफ दी महार रेजिमेंट के तरफ से सभी सफलता प्राप्त पर्वतारोही का विशेष मोमेंट देकर सम्मानित किया। साथ ही जहां ग्लेशियर में फूल देखने को नहीं मिलता है, वहां फूलों की माला पहनाकर लेफ्टिनेंट जनरल बीसी नंदा साहब के कर कमलों से पर्वतारोही का स्वागत किया। यह पर्वतारोहण मेहनत ही सफलता की सही कुंजी है। यह संदेश हमेशा हमेशा के लिए याद दिलाते रहेगा। इस पर्वतारोहण को सफल करने वाले पदाधिकारियों का नाम: कैप्टन प्रेम प्रकाश, सेना मेडल, अभी के कर्नल 2 महार, सूबेदार अभिमन्यु करपे 3 महार, हवलदार मिलाप सिंह 10 महार, नायक नामदेव शिंदे 2 महार, सिपाही प्रदीप गायकवाड़, अभी सूबेदार 2 महार, सिपाही विजय धुंदर 3 महार। इनके सफलता में ये शामिल थे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं पूर्व सैनिक हवलदार गजानन इंगड़े, राज्य प्रवक्ता ऐसे सिद्धि अजी माजी सैनिक, बौद्ध देशीय वेलफेयर एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य। साथियों, महाराष्ट्र के महार रेजिमेंट के तथा अन्य रेजिमेंट, कोर, यूनिट तथा आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो बाबा साहब के विचारों को मानने वाले सभी पूर्व सैनिक है, इन सभी को एकजुट करने के लिए हमारे संगठन का स्थापन किया गया है। साथियों, पिछले 3 साल से हमारे संगठन ने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल करी है और
बाबा साहब ने 1 अक्टूबर 1941 को जो महार रेजिमेंट निर्माण करी है, उस महार रेजिमेंट के अंदर जो कुछ हमारे महार सैनिकों की समस्या है वह दूर करने के लिए हमारी संगठन पूर्णतः कटिबद्ध है। साथ ही बाबा साहब का जो मिशन है, जो सामाजिक कार्य है, वो भी करने की कोशिश हमारी संगठन कर रही है। हमारे संगठन ने चंद दिनों में कुछ उपलब्धियां हासिल करी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे संगठन ने 18 फरवरी 2023 को महार रेजिमेंट सेंटर सागर में 14वें रियूनियन में हिस्सा लेकर 250 सैनिकों के हस्ताक्षर सहित तत्कालीन कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा साहब वीएसएम, एवीएसएम, पीवीएसएम को समस्याओं के बारे में निवेदन भेजा। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक एमआरसी में होना चाहिए, ये मांग रखी है। 1 मार्च 2024 को पुणे में 8वीं महार बटालियन स्थापना दिवस मनाते समय यही मांग तत्कालीन जनरल पुनप्पा साहब के समक्ष पुनः जोर से रखी थी। साथ ही 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक खत बाबा साहब के नाम यशस्वी अजीमाजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन अभियान अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को अलग अलग जिलों से नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए पोस्ट कार्ड निवेदन भेजे है। ग्राम तमलूर, तालुका देगलूर, जिला नांदेड़ के सचिन वनंजे, जो महार रेजिमेंट में सेवा करते करते 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, जिनके कारण दिनांक 27 मई 2025 को उनके परिवार को संगठन की ओर से 1 लाख रुपए की मदद धनराशि सुपुर्द की है। जुलाई 2025 में औंध पुणे कैंप कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन साहब वीएसएम से मुलाकात कर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक एमआरसी में होना चाहिए, इस पर जोरदार चर्चा करी है। साथ ही 25 जुलाई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण गवई साहब को उनके जन्मग्राम दारापुर, तालुका दरियापुर, जिला अमरावती में हमारे संगठन की ओर से निवेदन दिया गया। साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। 10 अगस्त 2025 को सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह दहिया साहब से बीईजी सेंटर पुणे में मुलाकात कर महार रेजिमेंट की विभिन्न समस्याएं उनके समक्ष रखी है। महार रेजिमेंट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक प्रतिमा व अन्य समस्याओं पर लोकसभा व राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अम्बेडकरी सांसदों द्वारा एलएक्यू प्रश्न उपस्थित किए हैं, जिससे यह विषय सीधे एमआरसी तक पहुंचा है। साथियों, हमारी संगठन के उपरोक्त कार्रवाई के कारण एमआरसी सागर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित किए जाने संबंधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 अगस्त 2025 को महार रेजिमेंट सेंटर में म्यूजियम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हाफ पुतला लगाया गया है, जिसमें महार सैनिक संतुष्ट नहीं है। फिर भी देर आए दुरुस्त है, महार रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी साहब का हमारे एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महार रेजिमेंट के संस्थापक है, इसलिए उनका भव्य दिव्य स्मारक महार रेजिमेंट सेंटर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बने, जिसे देखकर महार सैनिक एक नई ऊर्जा के साथ प्रेरणा लेकर देश की रक्षा करेंगे। ऐसे सिद्धि आजीमाजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य महासचिव कैलाश खिल्लारे मेजर, इन्होंने आरटीआई 2005 अंतर्गत सभी प्रमाणित दस्तावेज महाराष्ट्र शासन से प्राप्त किए हैं, वही सभी जानकारी साझा की जाएगी। 22 फरवरी 2025 को मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट बंसोड़े साहब ने ऐसे सिद्धि आजीमाजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन को भीमा कोरेगांव चौकसी आयोग पुणे समक्ष प्रोसीड किया। वहां राज्य सचिव कैलाश खिल्लारे साहब ने संगठन की ओर से स्टेटमेंट देकर ऐसे सिद्धि एसोसिएशन को शौर्य स्तंभ की केयरटेकर बनाने की मांग रखी है। आयोग ने राज्य सरकार को यह मांग सकारात्मक रूप से अनुशंसा करने की जिम्मेदारी के लिए यह महार रेजिमेंट के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। आगे भी यह सिद्धि
एसोसिएशन महारेजिमेंट की मांगों तथा महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक महारेजिमेंट सेंटर और शौर्य स्तंभ के विकास हेतु लोकतांत्रिक व कानूनी प्रयास करेगी। अपनी संगठना 1 जनवरी 2022 से भीमा कोरेगांव शौर्य स्तंभ को सैनिकी शिस्तबद्ध पद्धति से सलामी देकर उन 500 महार सैनिकों को जिन्होंने 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध लड़ा था, उसमें मानवंदना देकर शासकीय प्रोग्राम में महार रेजिमेंट महाराष्ट्र के इस टीम का एसोसिएशन का नाम दर्ज किया गया है। 14 अप्रैल 2023 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली महू अम्बेडकर नगर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक मानवंदना देकर रेजिमेंट का नाम गौरवान्वित किया है। अपने संगठन द्वारा अलग अलग जिले में 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा सैनिक और परिवारों की मदद करना, ब्लड डोनेट कैंप आयोजित करना, सैनिकी बाल्यक के एजुकेशनल कैंप आयोजित करके शैक्षणिक जानकारी, सेना पुलिस में भर्ती होने की जानकारी, सेना में विशेष करके महार रेजिमेंट ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपने संगठन ने 12 एटीजी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे सैनिकों को या अन्य दानदाताओं को इनकम टैक्स बचने के लिए दान राशि संस्था में डोनेट कर सकते हैं। उससे आपको 50% राहत मिलेगी। इसके अलावा एनजीओ दर्पण का भी रजिस्ट्रेशन कराया है, इससे भी संगठन को कई लाभ मिल सकते हैं। अभी तक 6 जिले में संगठन की शाखाएं रजिस्टर्ड हुई है। इनको भी इस उपरोक्त रजिस्ट्रेशन का फायदा हो सकता है। सभी जिले के सैनिकों को अनुरोध है कि यशस्वी आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य इस राज्य स्तरीय माजी सैनिक संगठन अंतर्गत शाखा बनाए और अपने कार्य को सफल करने में खुद सहयोग दे। साथ ही महार रेजिमेंट में जो समस्या है वो दूर करने में सहयोग करे। साथ ही बाबा साहब का जो अधूरा सपना है, सामाजिक कार्य का जो रथ रुका हुआ है, उसको गतिमान करने के लिए आप सभी का दायित्व बनता है। इसलिए इस संगठन को जुड़िए और हमेशा सपोर्ट कीजिए। यही मैं ऐसे सिद्धि आजी माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य इस राज्य स्तरीय संगठन की ओर से आपको विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।